औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम रमज़ान के मुतल्लिक ही बात करेंगे। बरकतों रहमतों वाला महीना जो है वो आ चुका है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बेशुमार बरकतें रहमतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। रमज़ान का महीना हर किसी के लिए बहुत सारी बरकतें लेके आया हो। किसी को भी कोई बीमारी है, किसी को भी कोई परेशानी है, किसी को भी कोई मसला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महीने के सदक़े सबकी परेशानियों को दूर कर दे, सबकी मुश्किलात को आसान कर दे और तमाम बीमारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए, ताकि हर कोई रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जो है वो मोहब्बत से, प्यार से और खुशू खुजू के साथ रख सके। आमीन सुम आमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। तो आज हम बात करेंगे रोज़े के फ़ज़ाइल की। हदीस मुबारका से रोज़े के बेशुमार फ़ज़ाइल मिलते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो रमज़ान में मर जाए उस पर सवालाते कब्र नहीं होते। क़यामत में रमज़ान और कुरान रोज़ादार की शफ़ाअत करेंगे। रमज़ान अल्लाह से कहेगा, मौला इसे दिन में मैंने खाने पीने से रोका था, और कुरान कहेगा, या रब रात में मैंने इसे तिलावत व तरावी के ज़रिए सोने से रोका था। अल्लाह उनकी शफ़ाअत कबूल फरमाएगा, लेकिन जो रोज़ा नहीं रखता, कुरान कैसे उनकी शफ़ाअत करेगा। तो आज अहद कर लें, ये फ़ैसला कर लें कि कुरान को थाम लें, कि कुरान के साथ रमज़ान गुजारें। कितने पारे पढ़ने हैं, कितने कुरान पाक मुकम्मल करने हैं, ये अपना जो है शेड्यूल अभी से सेट कर लें। जितना टाइम दिन में मिले ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें और कुरान पाक को समझ कर और ठहर कर पढ़ें और कुरान पाक को समझ कर और ठहर कर पढ़ें। अगर हम कुरान पाक को थाम लेंगे तो फिर देखेंगे कि कैसे ये महीना अपनी बरकतें हमारे ऊपर कैसे ये महीना अपनी बरकतें हम पे नाजिल करेगा। ये महीना सखावत का महीना है और इस महीने में गरीबों का ख्याल कीजिए। कोशिश करें कि बिना एहसान जताए दूसरों की मदद करें। ऐसा ना करें कि अगर किसी को सदका खैरात दे रहे हैं तो एहसान जतला के दें कि मैं दे रहा हूँ, मैं अपनी मैं को ख़त्म कर दें। हम कौन है? हमें भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देता है और हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें चुना। अगर आपको अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया ना कि आप किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो कभी भी गुरूर और तकब्बुर अपने अंदर ना लेके आएँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपको अता कर सकता है तो उस बंदे को भी अता कर सकता था जिसको आप दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको नवाजने का वसीला आपको बनाया। तो ये खुशकिस्मती होती है। जब भी किसी को सदका खैरात दें, उसके बाद सजदा शुक्र लाजमी अदा किया करें कि अल्लाह ताला तूने इस काबिल समझा, तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तेरे मखलूक के काम आ सकूं। और हमें जो अल्लाह पाक रिज़्क देता हम भी उसी में से तकसीम करते हैं, उसमें हमारा कोई बड़ापन नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है उसमें ना। तो इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें। अपने उन गरीब बहन भाइयों का ख्याल ज़रूर रखें जिनके दस्तरखान जो हैं वो अफ्तारी और सहरी के वक्त खाली होते हैं। अपनी ज़रूरियात के बाद उनकी ज़रूरियात का ख्याल भी ज़रूर रखें और ज़कात वगैरह जितनी बनती है उतनी अदा करें। आजकल हमारा ये भी अलमिया है कि हम लोग जितनी लोगों की ज़कात बन रही होती है उतनी अदा नहीं करते, अपने से फ़र्ज़ करके अदा कर देते हैं कि ये हमने ज़कात अदा कर दी। तो इस तरह ना करें। जितनी आपकी ज़कात बनती है उतनी अदा करें। सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम करें। कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तरावी में कुरान पाक पढ़ें, सामने रख कर कुरान पाक पढ़ें। और जो कुरान पाक को देख कर पढ़ता है उसकी नज़र भी तेज़ होती है। सुबहान अल्लाह। जो कुरान को देख कर पढ़ता है उसकी याददाश्त तेज़ होती है। जो इंसान कुरान को देख कर पढ़ता है वो पागलपन से महफूज रहता है। सुबहान अल्लाह। क्योंकि कुरान को पढ़ना भी सवाब, कुरान को देखना भी सवाब, कुरान को सीने में रखना भी सवाब। तो आज से ही पुख्ता अहद करें कि रमज़ान में कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। इसके साथ बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा भी आप लोगों को बताऊंगी, जो आप लोगों ने रमज़ान में दूसरे रमज़ान को आपने करना है और 2 टाइम करना है, एक असर के बाद और दूसरा मगरिब के बाद। वजीफ़ा ये है कि आपने नमाज असर के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के बाद 17 मरतबा सूरत अन-नसर, इज़ा जा नसरुल्लाही
پڑھنی ہے اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. پھر مغرب کے بعد 19 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ سورۃ نصر پڑھنی ہے، اور اس کو پڑھنے سے فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے. صحت کی فتوحات، دولت کی فتوحات، رزق کی فتوحات، عزت کی فتوحات، رشتوں کی فتوحات، غیبی برکات کی فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے. فوجیں کی فوجیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی، برکت کی فوجیں، صحت کی فوجیں، عزت کی فوجیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی. برکت کی فوجیں، صحت کی فوجیں، عزت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، فرشتوں کی فوجیں اور فرشتوں کی مدد کی فوجیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی. اگر یہ عمل آپ یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تمام معاملات جو ہیں وہ سدھرتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے. اس کے فضائل، اس کی برکتیں کون نہیں جانتا. اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور انسان کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو بخشوا لے، اللہ رب العزت کو منا لے، اللہ اپنے رب کے ساتھ عہد و پیمان کر لے کہ میرے رب جو میرے پچھلے گناہ تھے ان کو مجھے معاف کر دے، اور آئندہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ میں گناہوں سے دور رہوں گا، آئندہ میں گناہوں سے بچوں گا، آئندہ میں شیطان کو شکست دوں گا. یہ ہمارے پاس ایک ٹائم ہے کہ اپنے رب سے ہم عہد کریں اور اپنے آنے والی زندگی کو جو ہے وہ خوشگوار بنائیں. تو انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو بہت ساری برکتیں، رحمتیں آپ لوگوں پہ نازل ہوں گی. کرنا آپ نے عصر کے بعد اور مغرب کے بعد ہے، اور عصر کے بعد آپ نے 17 مرتبہ سورۃ نصر پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور مغرب کے بعد 19 مرتبہ سورۃ نصر پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ. امید کرتی ہوں وظیفہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.